Hello everyone, this is Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, and this is our third video on Jurisprudence 2 for BA LLB 6th semester. And in this video, we will discuss our topic legal rights and duties. So first of all, we'll start with that what are legal rights. So there are different jurists who have given their opinions on the definition of legal rights. So that we'll discuss one by one. First is Rudolf von Ehring. He says Ehring defined rights as legally protected interest. तो मतलब एज पर एयरिंग ऐसे कोई भी इंटरेस्ट ह्यूमन बींग का कोई भी इंटरेस्ट जिसको लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन है दैट आर कॉल्ड एज लीगल राइट. नाउ व्हाट हैड जॉन सेलमन सेज सेलमन defines right as an interest recognized and protected by a rule or justice. ऐसा कोई भी इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग का कोई भी इंटरेस्ट जिसको किसी रूल के थ्रू या किसी जस्टिस के थ्रू प्रोटेक्शन मिली हुई है दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल राइट एज पर जॉन सेलमन. नाउ एज पर ग्रे he defined legal rights as that power which a man has to make a person do or refrain from doing a certain acts or certain acts. It means ऐसा कोई भी पावर जिसकी वजह से किसी मैन को कोई राइट मिलता है कि वो किसी पर्सन से कोई काम करवा सके या किसी पर्सन को कोई रिफ्रेन कर सके कोई काम करने के लिए. That is called as a legal right as per Gray. So basically there are two theories of legal right, will theory and an interest theory. Now we'll discuss will theory. So the will theory states that right is an inherent attribute of the human will. As per will theory ये कहा जाता था कि ह्यूमन बींग्स के साथ ह्यूमन बींग्स की विल के साथ ही उनके जो राइट्स होते हैं वो इनहेरेंट होते हैं. मतलब हर ह्यूमन बींग के अंदर उसके राइट्स इनहेरेंट होते हैं. It says that the purpose of law is to allow the free expression of human will. And as per will theory, जो भी एक्सप्रेशन है जो भी पीपल थिंक मतलब व्हाट दे थिंक अबाउट एनीथिंग उनका ह्यूमन विल का एक्सप्रेस करना कि अब उनके अंदर क्या है उस चीज़ को बाहर एक्सप्रेस करना दैट इज़ कॉल्ड एज अ विल थ्योरी. So there are few jurists who had advocated will theory. The theory was advocated by scholars like Hegel, Kant, Hume, and so on. The subject matter is reform human will. Austin Holland and Pollock defines rights in term of will. So basically Austin Holland and Pollock ने ये कहा था कि human beings की जो भी will है that are considered as their rights. And according to the famed French jurist that is John Locke, the basis of the right is the will of the individual. The main मतलब ओवरऑल क्रक्स ऑफ विल थ्योरी इज कि कोई भी ह्यूमन बींग का क्या विल है क्या वो सोचता है दैट आर कॉल्ड एज देयर लीगल राइट. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट थ्योरी. द इंटरेस्ट थ्योरी वॉज प्रपोज बाय द जर्मन जूरिस्ट रुडोल्फ वॉन आयरिंग. तो जो इसकी जो इंटरेस्ट थ्योरी थी उसको किसने प्रपोज करा था रुडोल्फ वॉन आयरिंग ने. आयरिंग डिफाइन राइट्स एज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. एज पर आयरिंग ऐसा कोई भी इंटरेस्ट जिसको लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन है उसको लीगल राइट कहा जाता है. एंड आयरिंग डजेंट एम्फेसाइज ऑन द एलिमेंट ऑफ द विल इन अ लीगल राइट. जैसे कि विल थ्योरी में वी हैड डिस्कस्ड कि जो भी ह्यूमंस की विल होती है उसी को लीगल राइट कहा जाता है. तो इंटरेस्ट थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, विल को कहीं भी एम्फेसाइज नहीं करा गया था. सो ही असर्ट्स दैट बेसिस ऑफ लीगल राइट इज इंटरेस्ट एंड नॉट विल. एंड एज पर आयरिंग लीगल राइट का जो बेसिस होता है वो किसी भी ह्यूमन बींग का इंटरेस्ट होता है ना कि भी उसकी विल. कभी कभी क्या होता है वी एज ए ह्यूमन बींग हम लोग वो चीज़ चाहते हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए इंटरेस्ट के नहीं होती. सो आवर विल इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर इंटरेस्ट. तो एज पर विल थ्योरी जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी है जो हमारा विल है वो हम लीगल राइट मानते थे. और एज पर इंटरेस्ट थ्योरी जो भी चीज़ ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी है उसके फ़ायदे के लिए है दैट आर कंसिडर्ड एज देयर लीगल राइट. सो बेसिकली विल एंड इंटरेस्ट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. विल इज़ जो हम चाहते हैं हम एज ए ह्यूमन बींग क्या चाहते हैं. इंटरेस्ट इज़ हमारे बेनिफिट के लिए एक्चुअल में क्या है क्योंकि बहुत बार हम लोग वो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ पसंद करते हैं जो एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है. मतलब वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होते फिर भी वी गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट. तो इंटरेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लीगल राइट वो होता है जिसमें किसी ह्यूमन बींग का इंटरेस्ट हो. Now there are types of legal right. First is public and private right, then positive and negative right. Next is vested and contingent right, perfect and imperfect right, principal and accessory right, legal and equitable right, proprietary and personal right,
right in name and right in personam, right in repropria and right in realenia, and last is right primary right and secondary right. So we'll discuss all these rights one by one. First is right in rem and right in rem and right in persona. सो रेम मीन्स वर्ल्ड एंड पर्सोना मीन्स पर्सन। तो ऐसा कोई भी राइट जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है किसी ह्यूमन बींग के पास, दैट आर कॉल्ड राइट इन रेम। और अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपके पास कोई राइट हो, दैट आर राइट इन पर्सोना। सो द राइट इन रेम इज़ द राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, while the right in persona is the right against a particular person. For example, right in persona के examples आप बोल सकते हो tort, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर राइट इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 3 पार्टीज ही होती हैं, तो अगर इफ़ देयर आर 2 पार्टीज ए एंड बी, तो ए के पास जो भी राइट होगा वो सिर्फ बी के अगेंस्ट होगा। और ऑन द अदर हैंड जो क्राइम हुआ है, तो क्राइम को माना जाता है कि क्राइम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो जो भी क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट होंगे उनको राइट इन रेम कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी राइट जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है, दैट इज़ राइट इन रेम। और जो कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड राइट इन पर्सोना। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड प्रोप्राइटरी राइट। So personal right is in respect of person of the owner of right, whereas proprietary right is in the respect of property of which the person is an owner. तो प्रोप्राइटरी राइट होता है जब आपका अपनी ही प्रॉपर्टी पे कोई राइट होता है, दैट इज़ प्रोप्राइटरी राइट। एंड पर्सनल राइट होता है किसी प्रॉपर्टी पे ना होकर आपके खुद के जो पर्सनल राइट्स हैं, दे आर योर पर्सनल राइट्स। लाइक राइट टू लाइक proprietary rights are those which constitutes a men's property or wealth। तो proprietary right में बेसिकली आप प्रॉपर्टी या वेल्थ को कंसीडर करते हो और इनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है जो proprietary rights होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू लैंड, डेट, गुडविल और पेटेंट राइट्स आर ऑल proprietary rights। एंड पर्सनल राइट्स इंक्लूड राइट टू सेफ्टी, to reputation। personal rights are also important like proprietary rights, right to reputation। एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है और जो पर्सनल राइट्स होती है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। सो पॉजिटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पॉजिटिव ड्यूटी भी है कि हाँ भाई आपको ये काम करना है, तो आपकी उसके साथ साथ आपको ये ड्यूटी भी फुलफिल करनी है। दोज आर पॉजिटिव राइट्स। सो पॉजिटिव राइट्स देयर फॉर द राइट व्हेन सम पॉजिटिव एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द पर्सन हु हैज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। कि आपको आपका राइट तभी मिलेगा जब आप अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी फुलफिल करोगे। So thus the person on whom such duties lies must to do some positive act. And on the other hand, negative rights are those when some negative act by way of omission is required। Positive right में क्या होता है, एक corresponding duty होती है कोई काम करने की। और नेगेटिव राइट में क्या होता है, कोई ओमिशन की, मतलब आपको किसी को कोई काम करने के लिए किसी को कुछ मना करते हो, तो दैट इज़ नेगेटिव राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट। सो द प्रिंसिपल राइट इज़ द बेसिक और मेन राइट वेस्टेड इन पर्सन। तो कोई भी मेन राइट अगर किसी पर्सन के पास है, दैट इज़ इट्स प्रिंसिपल राइट एंड दे आर द वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट राइट। और जो एक्सेसरी राइट होते हैं वो इंसिडेंटल होते हैं या कॉन्सिक्वेंटल होते हैं, मतलब वो इंसिडेंसेस पे या कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होते हैं, तब एक्सेसरी राइट्स होते हैं। प्रिंसिपल राइट्स होते हैं वो सब ह्यूमंस के पास होते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। So perfect right corresponding with the perfect duty, basically as we had discussed positive और negative right, वही perfect और imperfect right similar होते हैं थोड़े। तो perfect right वो होते हैं जब कोई perfect duty भी होती है। So perfect rights are recognized and also enforced by law and an action can be taken against the wrongdoer by filing a suit in court of law for the breach of it। तो मतलब अगर कोई किसी का पर्सनल perfect right violate करता है तो उसके अगेंस्ट आप उसको कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। For example, A advanced loan to B. B is bound to repay the loan. So A has the perfect right to recover the loan from B, and B has perfect duty to pay the amount of loan to A। मतलब A ने अगर B को लोन दिया तो A के पास राइट है कि वो अपना पैसा B से ले सके, और B के पास ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो A का पूरा पैसा उतार सके। बट अगर B फेल हो जाता है डेट रिकवर करने में, तो A हैज़ राइट कि वो B के अगेंस्ट कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सके। Next is right in repropria and right in realenia। So rights in repropria is a right in respect of one's own property, कि आपका अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे क्या राइट्स हैं। Those are rights in repropria and rights in realenia is जैसे टेनेंट के राइट हो गए,
कि आपका किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे क्या राइट है, दैट आर कॉल्ड द राइट्स इन रियल एरिया. Next is vested and contingent rights. So vested and contingent rights are depending on the relationship as to owner of right and still. And vested means which is already vested in person. The person already has such right. So it depends upon the happening of certain events. सो बेसिकली वेस्टेड राइट्स वो होते हैं जो हर पर्सन के पास होते हैं. उनके लिए कोई कंडीशन होनी ज़रूरी नहीं कि हाँ भाई आपको ये राइट तब मिलेगा जब ये कंडीशन फुलफिल होएगी. और ऑन द अदर हैंड कंटिजेंट राइट्स वो होते हैं जो आपको किसी कंडीशन पे या कोई हैपनिंग ऑफ किसी इवेंट पे मिलते हैं. सो जो कंडीशन बेस्ड पे कोई राइट होते हैं दैट आर कॉल्ड कंटिजेंट राइट. एंड राइट्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कंडीशन दे आर कॉल्ड वेस्टेड राइट. नेक्स्ट इज लीगल एंड इक्विटेबल राइट. सो लीगल राइट्स आर द राइट गिवन बाय कॉमन लॉ ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड. तो ऐसा कोई भी लॉ जो कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड के थ्रू मिला हुआ है दैट आर कॉल्ड लीगल राइट. एंड कोर्ट्स ऑफ चांसलर के थ्रू अगर कोई राइट मिला तो दे आर कॉल्ड इक्विटेबल राइट. इसमें यू हैव टू स्टडी ओनली दिस मच दैट व्हाट आर लीगल राइट, व्हाट आर इक्विटेबल राइट. नेक्स्ट इज कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल राइट. सो corporal rights are those rights that have a physical existence. For example, if I have owed a book, then that book has a physical existence. So my right in respect of the book is corporal in nature. तो अगर ऐसी किसी चीज़ के लिए आपके पास राइट है जिसका फिजिकल पोजेशन है, दैट यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील, किसी ऐसी चीज़ को लेके कोई राइट है दैट आर कॉल्ड कॉर्पोरल राइट. और इनकॉर्पोरल राइट होते हैं जब सब्जेक्ट मैटर की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लाइक कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, ये सब इसमें आ गए, यहाँ पे ये इनकॉर्पोरल राइट में आते हैं. नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट. सो प्राइमरी राइट जो होता है दैट इज़ अ बेसिक राइट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट राइट. प्राइमरी राइट के लिए कोई अलग से राइट नहीं होना चाहिए. प्राइमरी राइट अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट राइट है. फॉर एग्जाम्पल लाइक राइट इन रेम, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू सेटिस्फाई, ऑल दीज आर द प्राइमरी राइट. नेक्स्ट इज सैंक्शनिंग राइट. सैंक्शनिंग राइट वो होते हैं जो प्राइमरी राइट्स को सपोर्ट करते हैं. सो एनी राइट दैट इज सपोर्टिंग प्राइमरी राइट दे आर कॉल्ड सैंक्शनिंग राइट. नेक्स्ट इज पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट. पब्लिक राइट आर दोज वेस्टेड इन बाय द स्टेट. तो ऐसा कोई भी राइट जो स्टेट के थ्रू आपको मिला है, लाइक राइट टू यूज़ हाईवे, राइट टू वोट, दीज आर द पब्लिक राइट. एंड प्राइवेट राइट इज दीज आर द दोज राइट विच हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट हिज बेनिफिट. तो अगर कोई बेनिफिट को, जैसे अपनी प्रॉपर्टी को लेके आपके क्या राइट्स हैं, अपनी इंडिविजुअल चीज़ को लेके अपनी इंडिविजुअली आपके क्या राइट है, दीज आर कॉल्ड प्राइवेट राइट्स. स्टेट के थ्रू आपको क्या राइट्स मिले हैं, दे आर कॉल्ड योर पब्लिक राइट्स. सो नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स. कि जो भी लीगल राइट्स हैं, अब सिर्फ लीगल राइट्स होने से काम नहीं चलना चाहिए, उनको एनफोर्समेंट, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. सो अ लीगल राइट मे बी एनफोर्स थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट. कोर्ट ऑफ लॉ दैट हैज़ बीन, जिसको स्टेट ने एस्टेब्लिश करा है, उन्हीं के थ्रू लीगल राइट्स एनफोर्स होते हैं. सो अ लीगल राइट इज जनरली एनफोर्स्ड बाय अवॉर्डिंग डैमेजेस इन सिविल केसेस. इफ डैमेजेस डोंट सफाइज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मे बी रिसॉर्टेड. तो अब क्या होता है, जब किसी का कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम कोर्ट जाते हैं. वाई वी गो टू कोर्ट, बिकॉज जो लीगल राइट्स का एनफोर्समेंट होता है वो कोर्ट्स के थ्रू होता है. तो अगर किसी का सिविल राइट कोई कम डैमेज हो रहा है, सिविल केस किसी के ऊपर बन रहा है, तो उसमें डैमेजेस मिलते हैं. एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ऑल्सो भी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. या फिर कोई ऐसी चीज़ के लिए राइट है जो एक यूनिक थी, मतलब इफ़ यू हैड एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग, कि मतलब उसके जैसा कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता, तो उस चीज़ में क्या होगा, कंपनसेशन वोंट रिकवर योर डैमेजेस. तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है कि जिस चीज़ के लिए लॉस हुआ है वही चीज़ आपको वापस करी जाए. या फिर इंजंक्शन मिल सकती है. सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सिविल डैमेजेस में इसमें डैमेजेस या फिर इंजंक्शन, दीज आर द basically you can say the relief that you got in the matter of civil cases. Next is duty. So we had covered our topic legal rights. Now next is duty. बेसिकली ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट, कि जिसमें आपको ऑब्लाइज करा जाए, आपको बाउंड करा जाए कि ये काम आपको करना है और ये काम आपको नहीं करना है. इट इज़ समथिंग टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. कि जब आपको बोला जाए कि येस दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू. तो जब आपको एब्सटेन करा जाए या बोला जाए कुछ करने के लिए, ऐसा कोई भी काम जो आपके ऊपर इम्पोज करा जाए, दैट आर कॉल्ड लीगल ड्यूटी. A man has a duty towards any matter that he is legally obligated to. The term legal duty has been defined in following ways. So there are many jurists who have defined definition of legal duty. We will discuss two jurists here, that is Keaton and Salmon.
So as per Keton, a duty is an act of forbearance which is enforced by state in respect of a right vested in another and breach of which is a wrong. तो ऐसा कोई भी एक्ट जिससे किसी सामने वाले पर्सन का आप ब्रीच कर रहे हो, उसके किसी चीज़ को जो स्टेट के थ्रू सामने वाले पर्सन को दिया होगा, और आप वो काम करके सामने वाले पर्सन की किसी चीज़ को वायलेट कर रहे हो, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग। एंड एज पर Salamander, ड्यूटी इज रफली स्पीकिंग एन एक्ट विच वन ऑट टू डू एन एक्ट द अपोजिट ऑफ विच वुड बी अ रॉन्ग। सो बेसिकली ऐसा कोई भी काम जो गलत है, जिसको आप करके गलत करते हो, जिसको रॉन्ग कंसिडर करा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी। जब स्टेट के थ्रू आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगते हैं कि हाँ भाई आपको ये काम करना ही करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो इट मीन्स दैट यू आर वॉलेटिंग योर ड्यूटी, या फिर आपको ये काम नहीं करना और आप वो कर रहे हो, दैट ऑल्सो मीन्स अ वॉलेटिंग ऑफ ड्यूटी। सो there are two types of duty, moral and legal. So an act that is the opposite of which is a moral or natural wrong. A duty may be moral but not legal, or legal but not moral, or both at once. For example, the act of wasting the act of not wasting paper is a moral duty but not legal. तो ऐसा कोई काम जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, बट अगर आप वो नहीं करते तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है, दैट इज़ योर मॉरल ड्यूटी। इसमें इनर सोल आपकी कहती है दैट हाँ भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, दैट इज़ मॉरल ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, if you have gone to a swimming pool and one person is sinking there, he is drowning there, and you are just looking at him and you are not saving him, so that is not your legal duty to save him, that is your moral duty, that yes, some person is dying so you have to save him. But on the other hand, if the swimming guard is standing there and he is looking at it, so that is his legal duty to protect the person who is sinking. सो जब कोई काम आपको करना है, आपका मतलब अगर आप नहीं भी उसे करते हो तब भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, वो आपके इनर सोल आपको कहती है कि आपको ये काम करना है, किसी को बचाना है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, दैट इज़ योर मॉरल ड्यूटी। बट अगर कोई काम करने से या ना करने से लॉ आपको मना करता है, दैट इज़ योर लीगल ड्यूटी। सो अ लीगल ड्यूटी इज़ एन एक्ट द अपोजिट ऑफ विच इज़ अ लीगल रॉन्ग। मतलब नेचुरल रॉन्ग अगर है तो मॉरल ड्यूटी, एंड लीगल रॉन्ग है तो दैट इज़ योर लीगल ड्यूटी। So it is an act recognized as a duty by law and treated as such for the administration of justice. The law enforces the performance of a legal duty and punishes the disregard of its performance. कि मतलब ऐसा कोई भी काम जो लॉ ने आपको बोला है कि अगर आप ये वायलेट करते हो देन यू विल गेट पनिश, so that is called your legal duty. Now we'll discuss types of duties. First is primary and secondary duty. So a primary duty is one which exists per se and independent of any other duty. मतलब प्राइमरी ड्यूटी के साथ में कोई और ड्यूटी नहीं होती, अपने आप में एक ड्यूटी होती है। एंड ऑन द सेकेंडरी ड्यूटी ऑन द अदर हैंड इज वन विच हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ड्यूटीज़। अ सेकेंडरी ड्यूटी इज ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन से सेकेंडरी ड्यूटी को आप बोल सकते हो सैंक्शनिंग या रेमेडियल ड्यूटी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी. So duties may also be distinguished into positive and negative duties. Duties that are to be performed by us at the behest of law is known as positive duty. जब लॉ के थ्रू हमें कोई ड्यूटी करने के लिए बोला गया हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ड्यूटी। एंड जब लॉ के थ्रू हमें कोई काम करने के लिए मना करा गया हो कि ये एक्ट आप नहीं कर सकते, तो दैट इज़ आवर लीगल ड्यूटी, सॉरी नेगेटिव ड्यूटी। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी. सो इन द वर्ड्स ऑफ ऑस्टिन, राइट एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरे पास लीगल राइट्स हैं, लीगल ड्यूटीज़ में फॉलो नहीं करूँगा, या सिर्फ लीगल ड्यूटीज़ हैं और लीगल राइट्स यू कांट क्लेम. सो बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंडिपेंडेंट, दोनों साथ साथ चलती हैं. सो ही हैज़ क्लासिफाइड ड्यूटीज़ इनटू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. Relative duties are those for which there is a corresponding right, and absolute duties are those for which there is no corresponding right. Like for example, we will discuss them within examples. Self-regarding duties such as a duty not to commit suicide और नॉट टू कंज्यूम ड्रग्स और लिक्वर, तो ये सब कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनको आप बोल सकते हो कि येस दीज आर द एब्सोल्यूट ड्यूटीज़. या फिर ड्यूटी टूवर्ड्स इनडिटर्मिनेट पर्सन, पब्लिक एट लार्ज, ड्यूटी नॉट टू कमिट ए न्यूसेंस, और लाइक ड्यूटीज़ टू दोज हु आर नॉट ह्यूमन बींग सच एज ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड, एनिमल, बर्ड्स. सो जब ऐसे कोई ड्यूटीज़ जिनके अगेंस्ट कोई कॉरस्पॉन्डिंग राइट नहीं होता है, उनको आप एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ बोलते हो. So in this video we had discussed our duties, kinds of duties, legal rights कैसे enforce होते हैं, then types of legal rights we have discussed, theories, that is interest theory and will theory. So that's it for today's video. We had covered our second topic, that is legal rights and duties.